नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आज यूट्यूब चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी में एक नए विषय के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। नए विषय है हमारा कुंडली के 12 घर। 12 घर जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ें आपके जीवन में बताते हैं। जैसे पहला घर है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। तो आज हम आपको पहले घर के बारे में बता रहे हैं कि पहला घर आप कैसे देखें, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। क्योंकि जन्म पत्री हर कोई बनवाता है और पंडित जी से पूछता है हमारा बच्चा भाग्यवान है, अच्छा पैसा इसके पास है, बीमारी तो नहीं रहेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा। तो इन सब बातों का पंडित जी अगर अच्छा जवाब देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। पर वहीं पंडित जी अगर कहते हैं ये बच्चा भाग्यवान नहीं है, या इसके पास पैसा कम होगा, या ये बीमार रहेगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। पर परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको पहले घर के बारे में बता रहे हैं जो उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताएगा। पर सिर्फ पहला घर ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। और पहले घर में हम पहला घर देखेंगे, वो किस राशि का है वो देखेंगे, किस नक्षत्र का है वो देखेंगे। इन सब चीज़ों को देख करके ही पंडित जी निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा। जैसे पहले घर से आप पर्सनैलिटी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि पंडित जी ने बताया है कि हमारा बच्चा कमज़ोर होगा, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इसका एक व्यक्तित्व रौबदार नहीं रहेगा, या इसके अंदर एक झूठ बोलने की बहुत आदत रहेगी, संस्कार इसके अंदर अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि उसका भाग्य अब आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही उसके माँ बाप हैं, आप ही उसको ढाल सकते हैं। जैसे एक मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े को एक कुम्हार ही शेप देता है, वैसे ही आप अपने बच्चे को, पर्सनैलिटी को बनाइए, बच्चे की व्यक्तित्व को निखारिए। उसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा कि जैसे उसकी आदतें हैं, उसकी आदतों में आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, उसको हेल्दी खाना देना पड़ेगा। अगर वो बहुत कभी जिद करता है तो उस जिद को आपको पेशेंस के साथ एक हैंडल करना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर जिद करने की आदत नहीं हो पाए। जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खूब रोते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप माँ बाप चिढ़ करके कहते हैं चल कर ले, कोई बात नहीं। पर वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पर्सनैलिटी बच्चे की थोड़ी सी कमज़ोर होगी। तो आप थोड़े से दृढ़ता से सामना करिए उसका, और उसको धीरे धीरे ठीक करिए। क्योंकि एक माली ही एक खराब पेड़ को भी ठीक करके उसको बहुत अच्छा बना सकता है। तो आप एक अपने बच्चे के माली हैं, जैसे माली अपने पेड़ को बनाता है वैसे आप अपने बच्चे को बनाइए। अब आपके सामने में एक उदाहरण लेते हैं। जैसे शनि ग्रह की दशा में आपका बच्चा पैदा हुआ है। शनि ग्रह हमारे कर्मों का देवता है, और हमारे कर्म शनि ग्रह के कारण ही दिखते हैं। पर बच्चा बहुत छोटा है और उसको पता ही नहीं मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, कैसे कर्म कर रहा हूँ, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। तो वो तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ही उसकी पर्सनैलिटी बनानी है, उसके पहले घर को एक निखारना है, उसके एक व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि बच्चा समाज में आपका नाम रोशन करने में समर्थ हो। उसके लिए जैसे शनि ग्रह कर्म का देवता है, तो आप उसके कर्मों को सुधारिए, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, उसको सबका सम्मान करना सिखाइए। स्पेशली जो आपके नीचे वर्कर्स होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनसे वो प्यार से बात करें, तमीज़ से बात करें, और साथ ही साथ अपना एक रूटीन सेट करें। रूटीन सेट करने से क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो व्यक्तित्व है वो निखरना शुरू होगा, और आपका बच्चा बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। इसी की श्रृंखला में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको और भी चीज़ें बारे में बताते जाएंगे। अगली बार मैं आपको दूसरे हाउस के बारे में बताऊंगी कि दूसरे हाउस में क्या है, कैसे है, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।